SolarCity.com। कनखल स्थित प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर में साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री ने विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन और पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। पुलिस और प्रशासनिक सुरक्षा के बीच अलर्ट पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे भगवान भोलेनाथ की नगरी में आगामी 2027 में कुंभ मेला दिव्य और भव्य हो, इसकी कामना करने आए हैं। उन्होंने कहा कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन को बधाई देते हुए कहा कि उनके आने से युवाओं में जोश है और बाल्यकाल से ही उन्होंने भाजपा और पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत मिलेगी। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि धार्मिक विधि विधान के साथ सीएम साहब ने यह रुद्राभिषेक किया। उन्होंने कुंभ को लेकर परंपराओं के साथ सरकार के साथ खड़े रहने की भी बात कही। जब भी आना होता है तो ऐसी मन में अभिलाषा रहती है, प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिले। आज महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है। हम सब मिलकर 2027 में सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर एक आने पर अच्छा महसूस हो, उनको सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है सर, क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी आए हैं और निश्चित रूप से उनके बनने से नौजवानों में, युवाओं में बहुत एक जोश है। लंबा कालखंड उन्होंने बाल्यकाल से ही युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में नौजवान युवाओं के बीच में लगाया है। निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। उसमें हमारी पार्टी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बहुत बड़ा योगदान हमेशा से करती आएगी, आगे भी बहुत बड़ा योगदान देगी। मैं नितिन नवीन जी को बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे यहाँ भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार सूर्य जब धनु राशि में आता तो खरमास लगता है, जिसमें सारे शुभ कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो कल चूंकि 16 तारीख को सूर्य जो है धनु राशि में आ रहे हैं और आज सफला एकादशी का पवित्र दिन है, भगवान शिव का सोमवार का दिन था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि महीना समाप्त होने से पहले भगवान शिव का अभिषेक हो और हवन हो और साथ ही अखाड़ा के जो हमारे सभी संप्रदायों के जो अखाड़ा परिषद के संत हैं, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त मिले, इसलिए ये तात्कालिक प्रोग्राम उनका बना, उसी निमित्त वो यहाँ आए थे। कुंभ, आगामी कुंभ भी आने वाला है, कुंभ को लेकर सीएम साहब ने कहा कि दिव्य और भव्य करना है। बिल्कुल, कुंभ मेले का जो शुरुआत हुआ है और हम लोगों को ये आशा है, आज भगवान शिव के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास व्यक्त किया है, भगवान शिव से प्रार्थना किया है, पूरी हमारे संतों का पूरा सहयोग शासन के साथ में रहेगा। जो धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं सन्यासी अखाड़ों की, वैष्णव अखाड़ों की, उदासीन अखाड़ों की, निर्मल अखाड़े की है, उसी परंपरा के अनुसार हम लोग समय समय पर अधिकारियों के साथ वार्तालाप करके जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।